जय सिंह मोंगा की जय बरम गुरु की जय जय सरना जय सरना किसी से नहीं डरना किसी से नहीं डरना एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान। अगर हम बात करते हैं कि हमारा आदिवासी समाज का सबसे बड़ा महापर्व प्राकृतिक पूजक और सेवक है आदिवासी समाज, और इस पूजक और सेवक का धरोहर को ही नष्ट कर दिया जाएगा, लोग को एकत्रित होने नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं फूट डालो और शासन करो का विषय सामने दिखाई दे रहा है। जब लाखों की संख्या आप देख सकते हैं अल्बर्टेका चौक में जब घूमता है प्रोसेशन, तो दिखाई देता है कि क्या रौनक है। रामनवमी को भी फेल हो जाते हैं कभी कभी, ये स्थिति भी सामने दिखाई देती है। खुट्टी, रांची पूरा जिला, रामगढ़, जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो सभी इधर आते हैं प्रोसेशन के लिए, हमारा शोभा यात्रा के लिए। और वो शोभा यात्रा एक देखने लायक होता है, और सिर्फ रांची ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में भी इसकी चर्चा है। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे हमारा समाज खड़े हुए हैं, और जनजातीय समुदाय के तमाम लोग हमें आज भी ज्ञापन सौंपे हैं। पहले भी जो चड्री सरना समिति है, केंद्रीय सरना समिति है, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजे थे, हमें क्या बोलते हैं शिकायत दिए थे। उसी शिकायत पर आयोग यहाँ आई है और पूरे जांच भी किए हैं, उनसे बात भी किए हैं, सबने अपना विषय भी रखा है। और फ्लाईओवर जिस तरह से उनका रैंप उतरा हो वो भी सामने आई है, हमने बात भी किए हैं। अभी हम सरकार को आज लेटर देंगे, सरकार जिस दिन तिथि निर्धारित करेगी उसी दिन हम पुनः एक बार सरकार के साथ आयोग की पूरी टीम के साथ बैठेंगे। और साथ ही साथ जब आयोग आई है और पूरा इसका अन्वेषण कर रही है, जांच कर रही है, तब तक सरकार से मेरा निवेदन है कि किसी तरह का कोई योजना और विकास काम, उद्घाटन जैसे कोई काम ना करें। सर मैम अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, किनसे बात हो रही थी और क्या दिखा रही थी? नहीं, हमारे और मेंबर आने वाले थे, तो उनको भी मालूम है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है और हम रांची पहुंच चुके हैं। उनको रात में वापस होना पड़ा एयरपोर्ट से। राज्य सरकार का जो बैठक था वो स्थगित हुआ कि अपरिहार्य कारणों से बैठक नहीं रख पा रहे हैं, अगले बार का समय निकाला जाए। तो हमने उस विषय बैठक स्थगित हुई, तो हमारे बाकी के जो अधिकारी और मेंबर्स आने वाले थे वो रुक गए। तो हमारे मेंबर ने कहा कि आप विजिट में गए हैं, एक बार हमें भी दिखा देंगे तो हम भी जान लेंगे कि किस तरह से आदिवासी समाज का सांस्कृतिक धरोहर को कुठाराघात किया जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए सब तैयार हैं। मैडम एक अंतिम निरुपम चाकमा जी थे हमारे मेंबर्स। जिस नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आपके लिए छोटा होगा, लेकिन जिससे हमारी पहचान है, जिससे हमें आदिवासियत की गौरव बनती है, जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा है, हमारा सांस्कृतिक धरोहर ही खत्म हो जाएगा तो आदिवासी का पहचान क्या रह जाएगा। तो इन सबको बचाने के लिए चाहे सरकार हो या कोई हो, आदिवासी समाज को लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से कभी भी समाज के प्रति कुठाराघात होता है, भगवान बिरसा मुंडा ने भी लड़ा, क्या सिंगी दई जी ने भी लड़ा है, सिद्धू कानू ने भी लड़ा है, फूलो झानो ने भी लड़ा है, वीर बुधू भगत ने भी लड़ा है, जतरा काना भगत ने भी लड़ा है, तेलंगा खड़िया ने भी लड़ा है। हर जब भी आदिवासी पर कुठाराघात हुआ है तब तक आंदोलन खड़ा हुआ है। आयोग आदिवासी समाज के साथ, जनजाति समुदाय के साथ में है, और आयोग जब तक संज्ञान नहीं ले लेती है, सरकार के साथ बैठक नहीं हो जाती, तब तक मेरा रिक्वेस्ट है, आयोग का रिक्वेस्ट है कि सरकार किसी तरह का कोई काम यहाँ ना करे। राज्य सरकार का कोई अधिकारी से कोई बात हुई है? चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है और लेटर हमारे पास सरकार का ही लेटर आया है भाई, तभी तो बात करना। लेटर बहुत बड़ा कारण होता है, मौखिक बात करना बात नहीं होती, लेकिन लेटर जब आता है तो सरकार का ही लेटर है। सरकार का लेटर के बिहाफ में ही मैं बोल रही हूँ कि अपरिहार्य कारण आयोग को कभी भी बताया जाता है कि अगर ये कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, या किन्हीं अन्य दूसरे सरकार कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री हो, राज्यपाल का प्रोग्राम हो, इसे स्पष्टता बताई जाती है। जो आज पता नहीं क्या है, सरकार ने जो बोली है हम उनको सुने भी हैं। आयोग अगर कोई भी रिक्वेस्ट करता है उसको सुनती है और उनके रिक्वेस्ट के आधार पर भी काम करती है। आज जिस तरह से केंद्र सरना समिति, चड्री सरना समिति, अन्य सरना समिति ने हमें रिक्वेस्ट किया, हम उनके रिक्वेस्ट पर आए, उसी तरह से सरकार ने भी हमें थोड़ा समय मांगा है, तो हम उन्हें समय दे रहे हैं कि आप परिहार्य कारण बताए हैं, तो हम भी उनको ध्यान में रखे हैं और आगे का भी कार्रवाई करें। झारखंड से कई समस्याएं जा रही है, जमीन रोड डेमोग्राफी बदलने की, आदिवासी अस्मिता पर लगातार आयोग की शिकायत जा रही है, कि इसको लेकर क्या कुछ बात होगी? आपको ध्यान होगा कि जिस तरह से जब हम आयोग में गए 2024 में, तो झारखंड में सिर्फ 300 केसेस थे। आज आयोग में झारखंड का लगभग 900 से ज़्यादा केस आ गए हैं पूरे झारखंड से, और सबसे ज़्यादा अगर मामला देखेंगे तो ज़मीन से संबंधित है।
मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आदिवासी समाज का संरक्षण कीजिए, आदिवासी समाज का ज़मीन को बचाइए, आदिवासी समाज की बेटियों को बचाइए और आदिवासी समाज का ये जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको बचाइए। उनका जो गोचर की भूमि है, सरना स्थल है, उनका जहर थान है, पूजा स्थान है, उनको रहने दीजिए ना, जिससे वो बचते हो, जो जानते हैं। और हमारे आदिवासी समाज अपने ज़मीन पर पूरा भरोसा करते हैं और उनका जीवन यापन भी उसी से होता है, वो दिख रहा है। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों आयोग ने रिपोर्ट बनाई है डेमोग्राफी चेंज करके 4 डिस्ट्रिक्ट का, वो आप देख सकते हैं। उसमें स्पष्टता आई है कि जिस तरह से आदिवासी समाज का रोटी बेटी और माटी लूट रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मैम भारतमाला प्रोजेक्ट में कई जमीनें, सरना स्थल की भी जमीनें जा रही है कई क्षेत्र, जिसको लेकर क्या कुछ होगा? हाँ, रामगढ़ की बैठक हुई थी। रामगढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिव्यू मीटिंग हुए थे, वहाँ कई आदिवासी समाज का ज़मीन जा रहा था, उसका भी अभी कंपनसेशन उनको मिल चुका है, ज़मीन भी मिल गए हैं। सरना स्थल का मामला है जो सामने आए हैं, उनको भी संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। जो एक्शन टेकन रिपोर्ट हमें मिले हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। और पिछले मैं आपको बता दूँ कि 4-5 महीना पहले हमने रामगढ़ जिला का बैठक भी किया है और रिव्यू जो शिकायत आए हैं, शिकायत पर DC SP को वहाँ उपस्थित भी होना पड़ा। कोल फील्ड है वहाँ, टाटा का कोल है, सभी कोल इंडिया के लोगों के साथ में भी, अधिकारियों के साथ, CMD है, उनका ये डायरेक्टर पर्सनल है, सभी लोगों से बैठक हुई है और निर्णय भी कई ज़मीनों का हुआ है। जो संज्ञान आयोग के पास आई है उसका समाधान भी हुआ है और कई ऐसे मामला है जो सक्सेसफुल हुए हैं। मैं आपको चाईबासा का भी बता सकती हूँ, जो आदिवासी समुदाय का धरोहर था, जहर थान था, वहाँ का ज़मीन लूटा गया था, लेकिन आज वो ज़मीन भी वापस लिया गया है। खुद वहाँ की जनता बता रही। तो ये सामने जो विषय सामने आ रहे हैं आयोग के सामने, आयोग तत्परता से काम कर रही है, देश के सभी कोना में आदिवासी समाज को संरक्षण और सुरक्षण देने का काम कर रही है।